चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में फूट पड़ी। ये बगावत दिवंगत रामविलास पासवान के छोटे भाई यानी कि उनके चाचा पशुपति पारस के नेतृत्व में हुई। अब महागठबंधन की दो बड़ी पार्टियां चिराग को साथ लेने यानी कि साथ लाने की कोशिश कर रही। दरअसल बिहार में दलितों का वोट बैंक 16% है, इसमें 6% वोट बैंक पासवान के हैं। इसलिए लालू प्रसाद यादव की आरजेडी चिराग को अपने साथ आने का न्योता दे रही तो कांग्रेस उन्हें अपने साथ लाना चाह रही। नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने की वजह से ट्विटर ने बुधवार को देश में इंटरमीडिएरी प्लेटफॉर्म का दर्जा खो दिया, यानी अब ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट के लिए जिम्मेदार होगा। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, इस बात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्विटर कानूनी संरक्षण का हकदार है। हालांकि मामले में सीधी बात यह है कि ट्विटर 26 मई से लागू हुई गाइडलाइन का पालन करने में नाकाम रहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा, देश को तेज और पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव की जरूरत, देश को भाजपा के झूठे दावों की जरूरत नहीं। भाजपा सिर्फ झूठे स्लोगनों के जरिए वैक्सीन की किल्लत को छिपाने की कर रही कोशिश। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित कोयूर मंडल के घने एजेंसी इलाके में बुधवार को सुरक्षा बलों की माओवादियों के साथ मुठभेड़। इसमें अब तक 6 माओवादियों के मारे जाने की खबर। इनमें एक महिला भी शामिल। बताया जा रहा कि मारे गए माओवादियों में एक की पहचान DCM कमांडर के तौर पर हुई। जम्मू कश्मीर के नौगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में बुधवार को एक आतंकी ढेर। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक मारे गए आतंकी की पहचान अब तक नहीं हुई। इलाके में फिलहाल 2 आतंकियों के छिपे होने की सूचना। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी। सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। इजराइल और फिलिस्तीन में हुआ सीजफायर 26 दिन बाद टूटा। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बुधवार को फिलिस्तीन में गाजा पट्टी के दक्षिणी इलाके खान यूनिस में एयर स्ट्राइक की। IDF ने बयान जारी कर बताया कि गाजा की तरफ से दक्षिणी इजराइल पर विस्फोटक भरे गुब्बारे छोड़े जा रहे थे। ये कार्रवाई उसके जवाब में की गई। देश में कोरोना महामारी कंट्रोल हो रही। बीते दिन में यहां 62,176 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, 1,07,710 संक्रमित ठीक, 2,539 की मौत। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 48,090 की कमी। बीते 15 दिनों में एक्टिव केस में 10,30,587 की गिरावट दर्ज। दुनिया में कोरोना के मामले कम होने लगे। सोमवार को दुनिया भर में 3,347 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। इस दौरान 6,672 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत। रोजाना मौत का यह आंकड़ा पिछले 85 दिनों में सबसे कम। पहले 21 मार्च को 6,298 लोगों की मौत हुई थी। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के दाम को लेकर मंगलवार को एक स्टेटमेंट जारी किया। कंपनी ने कहा, सरकार को हम 150 रुपए में कोवैक्सीन की एक डोज दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। वैक्सीन निर्माता ने कहा, प्राइवेट मार्केट में वैक्सीन की अलग कीमत जिसे बनाने की लागत की भरपाई के लिए है। कंपनी का कहना है कि हमने वैक्सीन पर 500 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया। मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने की परियोजना पर रोक लगाने और उसका फंड वापस लेने के बाइडेन प्रशासन के फैसले के बीच अमेरिकी के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बॉर्डर के इलाके का दौरा करने का किया फैसला। 30 जून को टेक्सास के गवर्नर के साथ इलाके का करेंगे दौरा। ट्रंप की तरफ से ये जानकारी दी गई।